पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। सरकार की तरफ से भी बैठकें हुई हैं, सीसीएस की बैठक हो गई, कई सारे फैसले लिए गए। अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला लिया गया, जो दरिया का पानी है उसको रोकने, उसको एवेंस में डाला गया, फिलहाल के लिए रोक दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने भी आज एक बड़ी बैठक की है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में सांसद, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं। चन्नी जी, इतनी कायराना हमले के बाद जो आज बैठक हुई, कांग्रेस पार्टी सरकार को इस पूरे मामले में किस तरह से सहयोग करने जा रही है, सवाल पूछने जा रही है, क्या? एक्चुअली जिथे तक देश की एकता, अखंडता और इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सरकार ਨੂੰ सपोर्ट ਦਿੰਦੀ है तो देगी। साडा अपनी जिम्मेवारी है एज एन ओपोजिशन पार्टी कि ऐसी देश की जब भी कोई देश ते भीड़ पैंदी है या साडे लोगों ते भीड़ पैंदी है, असी सरकार की मदद करते। अज भी असी जिथे इस घिनौनी हरकत की निंदा करते उत्थे हर तरीके नाल सरकार ਨੂੰ सहयोग देने लई तैयार हैं तो सरकार ਨੂੰ सहयोग दें। बीजेपी, जब से ये घटना हुई है हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे बीजेपी के जो सिंपैथाइज़र हैं, बीजेपी के लीडर हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने पुलवामा के बाद घुस के मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक किया। देश की जनता और जो पीड़ित परिवार के लोग हैं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह का एक्शन मोदी सरकार लेगी। आपको क्या लगता है? जब पुलवामा अटैक होया साडे किन्ने ही नौजवान मारे गए, ऐसी तो अपने मरे हुए ही देखे है, ऐसी अपने नौजवानों दियाँ लाशां आउंदियां देखियां, ऐसी तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक देखा नहीं, ऐसी नहीं देखा कित्थे घुस के मारिया, ये गल्लां विच ही है। लेकिन जे मारिया भी सी तो उहदा रिजल्ट क्या होया? अज फिर साडे ते अटैक हो गया, अज फिर साडे बंदे मारे गए। सरकार कित्थे है? सरकार दा क्या रोल है? सरकार दे हुंदियां जेड़े कहंदे जी ऐसी तां बड़े देश भगत ऐसी बहुत तगड़े ऐसी सब कुछ कर सकते हैं, फिर उन्हां दे हुंदे साडे अटैक क्यों हो रहे? फिर साडे इन्ने बंदे मारे गए, फिर लाशां आ रही हैं, फिर सानू वही बैन पाने पै रहे। ये कद तक चलेगा? मैं ये पूछना चाहना सरकार नूं। मोदी जी कहते हैं लाल आँख दिखाते हैं, बहुत एग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर है। उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हो गया। आपको लगता है कि कश्मीर जैसा स्टेट जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है, सब मिलिट्री इंटेलिजेंस है, तमाम चीज़ें हैं, ये कहाँ पे लैप्स हो गया? सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ? आज सर्वदलीय बैठक है, क्या ये सवाल सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए? 8 महीनों में 8 से ज़्यादा बड़े अटैक जम्मू कश्मीर में हो गए। ये कह रहे जी वहाँ शांति बहुत है। ये सबसे सेंसिटिव एरिया बहुत ऊंचा है, वहाँ हर कोई जा ही नहीं सकता और वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। फिर क्यों जब भी अटैक हुआ कोई भी नहीं था? उस समय कहाँ चले गई थी सिक्योरिटी? क्यों इनको पहले नहीं पता चला कि ऐसा अटैक होता? फिर इंटेलिजेंस कहाँ है? तो ये टोटली सरकार का फेलियर है और सरकार को अपना फेलियर मानना चाहिए और या फिर इनको छोड़नी चाहिए गद्दी कि हम नहीं चला सकते। एनएसए हैं, अजीत डोभाल गृह मंत्री हैं, कहीं भी अकाउंटेबिलिटी की बात कहीं से भी नहीं हो रही है कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए लगातार अगर इस तरह के अटैक हो रहे हैं। मैंने आपको यही कहा कि इसका मूल्यांकन होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। सरकार की फेलियर है, सरकार अगर नहीं काम कर सकती तो सरकार काम छोड़े, मैं यही कह रहा हूँ। 26/11 हुआ, शिवराज पाटिल उस वक्त थे गृह मंत्री, सिर्फ कपड़े बदलने पे उनका इस्तीफा हो गया। यहाँ लगातार आतंकी घटना, चाहे कश्मीर हो या पंजाब हो, लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है। ऐसा है कि ये सरकार हर चीज़ को जो इनके खिलाफ बोलता है फिर कह देते हैं ये देशद्रोही है। हम कहते हैं यार पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान को ठोको, अगर किसी देश के ने किया उसको ठोको, लेकिन अगर आप ही कुछ कर नहीं पा रहे हो तो फिर आपको नहीं ठुकना चाहिए। छोड़ो आप गद्दी, फिर क्यों आप इस गद्दी को इससे चिमड़े हुए जिस पे आप इंसाफ नहीं दे पा रहे लोगों को? आज देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख और सबको आपस में कब तक लड़ाते रहोगे?
कब तक हम यही चीज़ें देखते रहेंगे? कब हम देश की तरक्की के बारे में सोचेंगे? कब हम सोचेंगे कि देश को आगे लेकर जाना है? अमेरिका को देखो, यूके को देखो, यूरोप के देशों को देखो, हम उसकी तरफ कब बढ़ेंगे? कब तक हम नीचे को वो जो कम्युनल लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उनकी तरफ ही ले जाते रहेंगे? अरे भैया, हमें विकास चाहिए, हमें अच्छा जीवन चाहिए, हमें अच्छी ज़िंदगी चाहिए, हमें वो दो। आप हमें हर रोज़ आपस में नफ़रत बांटते रहते हो, कब तक ये चलेगा? कब तक देश सहेगा? कब तक आपको एक कोई डेवलपमेंट के एजेंडे पे नहीं, हम कम्युनल एजेंडे पे वोटें देते रहेंगे? ये आज सवाल है। धन्यवाद। आखिरी सवाल सर, पंजाब के मुख्यमंत्री आप रहे हैं, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, कश्मीर में हमला होता है, पंजाब में होता है, बीएसएफ की जिम्मेदारी है बॉर्डर से लेके 50 किलोमीटर तक का सिक्योरिटी को देखना, ड्रग्स आ रहा है, वेपन्स आ रहे हैं, क्या स्टेट सरकार, पंजाब के संदर्भ में पूछ रहा हूँ, क्या राज्य सरकार विफल है इसको कर्व करने में? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम चला रहे हैं। जब पहले ये 5 किलोमीटर तक बीएसएफ होती थी, जी। लेकिन केंद्र सरकार ने उसको 50 किलोमीटर तक कर लिया। उस समय मैं सीएम था, मैंने इस चीज़ का विरोध किया कि आप गलत कर रहे हो, आपका राइट नहीं है, आप स्टेट्स की पावरें ले रहे हो, राज्य के अधिकार खो रहे हो, आप 50 किलोमीटर तक बीएसपी लगा रहे। ये कह रहे जी नहीं, हमारे पास ज़्यादा इक्विपमेंट है, हमारे पास ज़्यादा क्षमता है, हमारे पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है, हम 50 किलोमीटर देखेंगे। ये नहीं माने, इन्होंने लागू कर दिया। तो आज 50 किलोमीटर तक बैठे हैं, 50 किलोमीटर के अंदर ही वहाँ अटैक हो गया, 50 किलोमीटर अंदर ही ड्रोन आता है, ड्रोन की क्षमता नहीं है 50 किलोमीटर से आगे जाए, वहीं नशा आ रहा है, वहीं बम आ गए हैं। तो फिर आप कहाँ हो आज? आज कहाँ है इनकी इंटेलिजेंस, कहाँ है इनकी क्षमता? और हमारा सीएम पंजाब वाला है, मीटिंग करता है जैसे वो एक बांदर की कहानी है ना, कि उसके पास गए सारे इकट्ठे होके, यार मेरा काम देखो। वो कभी इस दरख्त पे जाता है, कभी उस दरख्त पे, कहता है जी मेरा काम चल रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अरे मेहनत कर रहे हो, मीटिंगें कर रहे हो, रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट तो ये आ रहा है ना कि बम चल रहे हैं, रिजल्ट तो ये आ रहा है कि नशा बिक रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है कि गोलियां चल रही हैं और फरोतियां मांगी जा रही हैं और पैसे लूटे जा रहे हैं। तो फिर आप कहाँ हो? मैं ये पंजाब से और इनसे पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद। चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के सांसद, कार्य समिति के सदस्य, कश्मीर से लेकर पंजाब तक कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब प्रदेश और केंद्र सरकार को देने हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।